Good evening, you're watching Left, Right and Centre. I'm Nidhi Razdan. The Olympics are over and India's star athletes PV Sindhu and Deepa Karmakar came home to a rousing welcome in their home states today. Along with Sakshi Malik, these three women have become our idols and certainly saved us the embarrassment of returning empty-handed from the Games. This time we got 2 medals. In the London Olympics, we had got 6. So what happened? Is it just official apathy? Is it politics? Is India serious about investing in sport? That's the big question we're asking tonight. And also joining us this evening on a story that has been breaking through the day is O.P. Jaisha, well-known Indian track and field athlete. She was part of the marathon run there in Rio, and Jaisha has come out and accused Indian officials of apathy and of ignoring her when she fainted on the track while running. She was severely dehydrated. She says Indian officials were not there to provide her even a glass of water, and she's here because that perhaps is part of the story about what's gone wrong with Indian sport. Shekhar Gupta is here in the studio with us. Shaina NC joins us from Mumbai tonight. जैशा, आप सबसे पहले ये बताइए कि अभी हम जो एथलेटिक्स फेडरेशन है ऑफ इंडिया, वो कह रहे हैं कि आपने जो बताया है वो गलत है, कि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे मैराथन में जा नहीं सकते हैं, वो आपको पानी नहीं दिला सकते हैं। एक कॉमन बूथ होता है एवरी 2.5 किलोमीटर्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अलाउड नहीं थे वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि आप जो कह रही हैं वो गलत है। जैसा आपका क्या रिएक्शन है इस पे? हम क्या गलत बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है। ऐसा मैं कोई गलत नहीं बोल रही, क्योंकि मैं किसी का नाम मैं ब्लेम नहीं कर रहे। और हर कंट्री में उधर में पानी रखा था, हम और लोगों को सबको अब अलाउड है पानी रखने के लिए, हमारे लिए कौन सा अलाउड नहीं है। मैं किस लिए झूठ बोलना है। मैं और पानी ने उधर में पानी नहीं था, तो उधर में सबको पता है उधर में 2.5 किलोमीटर में पानी था, बट हमारा उधर में बूथ है, बूथ में हमारा बोर्ड था, बट हमारे उसमें पानी नहीं था। उसमें मेरे साथ रनिंग के एथलीट को भी पता है ये वाला बात है। वो कहते हैं कि कॉमन बूथ होता है, वो कहते हैं कि कॉमन बूथ होता है जो ऑर्गेनाइजर्स को देखना होता है कि वो पानी सबको मिले और सभी एथलीट्स को मिले एक ही टाइम पे। तो आप क्या कहेंगी उस पे? नहीं, हाँ, नॉर्मल में ऐसा होता है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं मैराथन भागा, उसी टाइम भी ऐसा होता है, और वो हर जगह हुआ था, हर जगह में पानी है, और कुछ रिकवरी ड्रिंक सब कुछ वो हम इंडिया ने मीन्स कंट्री नहीं, वो कौन अरेंज कर रही ओलंपिक्स, वो लोग ही रखा था। बट इधर में कुछ भी पानी का सिस्टम नहीं था। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर में एक ही बार पानी था, क्योंकि मैं भागा, मुझे पता है उधर में पानी था नहीं था। और कोई बोलने में कुछ नहीं होता है, रियलिटी में आज तक अभी तक कोई भी इंटरव्यू में मैं फेडरेशन के लिए और नहीं तो साई के लिए और मिनिस्ट्री के लिए किसी के लिए मैं ब्लेम नहीं किया। वो लोग मेरे लिए पानी रखा, बट ये रियलिटी है। मैं भागा और मेरे साथ एक एथलीट कविता राउत भागा, हम दोनों को पता है उधर में पानी था और नहीं था। तो एक्चुअली हुआ क्या, आप हमें समझाएंगे कि आपने कितनी देर आप भाग रहे थे जब आपको लगा कि आप आगे नहीं भाग सकती हैं, और हुआ क्या उसके बाद? आफ्टर 21 किलोमीटर मैं बहुत बिल्कुल सही मेरे टारगेट में ही भाग रही थी। आफ्टर 21 किलोमीटर मुझे ऐसा हालत था, मैं नहीं भाग पा रहा था, मुझे एक मीटर भी आगे नहीं चल पा रहा था, फिर भी मैं अपना हिम्मत लेके भागते भागते रह रहा था। और ऐसा रोड में गिरा वाला पानी भी मैं उड़ा के पिया था। अगर ये वीडियो है, अगर किसी का पास मीन्स सब वीडियो अगर चेक करेगा तो उसमें भी पता चलेगा, मैं नीचे में रोड से भी पानी उठा के पी रहा था। तो और किसी का बूथ से अगर किसी बूथ में पानी है, बोला बूथ में पानी, वो अपना कंट्री और किसका कंट्री मेरे का वो लोग बस उड़ा सकता, किसी का बूथ का पानी हम नहीं उड़ा सकता। हमको देगा भी नहीं, अगर हम लिया तो वो लोग हमारे हाथ से छीलेगा उधर से। तो जब अगर केनिया का बूथ से इंडियन एथलेटिक पानी नहीं ले पाएगा। तो जैसा जब आपने तो एथलेटिक्स फेडरेशन को ये बात बताई होगी, तो उन्होंने क्या कहा आपको? मैंने किसी का बताया नहीं, क्योंकि उधर में मेरा सिचुएशन खराब हुआ। मूवमेंट ऐसा नहीं था मैं वो लोगों के लिए वो लोगों को बताऊं हमारे लिए पानी नहीं है। बट मैं इसका बाद फिनिश का बाद में मैं इतना ही बोला था, लड़का लोगों का मैराथन हो रहे उसमें पानी रखना है जरूरी है, बूथ में हर बूथ में पानी रखना है, क्योंकि इतना गर्मी है, इतना हाई टेम्परेचर है, और मुझे हो गया यही हाल वो लोगों को भी होगा, इसलिए
उधर में बूथ में पानी रखना है, मैं इतना ही बोला था। बट वो लोग, क्योंकि रियल में हमारे ऑफिशियल का कोई किसी का गलती नहीं है, और मीडिया अभी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं हम लोग टेक्निकल ऑफिशियल, टेक्निकल वो लोगों का गलती नहीं है। उधर में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए वो लोगों का गलती है, क्योंकि वो लोग हर 2 किलोमीटर में लोकल मैराथन में भी पानी रख रहे, और इसमें क्यों नहीं रखा मुझे हमको नहीं ठीक पता है। जयशा, आप हमारे साथ रहिए। शेखर, you just heard what Jaysha is saying. The officials are denying it, but then is this a classic example of where there is the officialdom that runs sport in this country that seems to be out of sync with what the athletes are going Well, through? first of all, we don't know enough facts on this. But this needs to be probed. Yes, I will only go by my experience of having watched one full Olympics and covered it, not as a spectator, at Seoul, and then a full Asian Games in Beijing after that. Once you go as an athlete to perform in the Olympic arena, it's like going to an operation theater. No mummy, daddy, uncle, auntie, brother, friend, coach, nobody is with you, right? You're on your own. You're on your own. In fact, if you see, everybody watched that semi-final between Carolina Marin and badminton and Liu Shurai, the Chinese champion, right? And she suffered an injury in the second game, Liu Shurai. And as she fell down, holding her knee, her doctor actually wanted to come and help, but he was forbidden because Olympic Organizing Committee had its own doctor. Own doctors are not allowed. In fact, the doctor that the Olympic Committee had was a Dr. Ashwin Patel, interesting name, right? Even when the Chinese doctor insisted he had to come in, he said, this is not allowed. You can only check So her you're saying it's check her knee and entirely say whether possible. she is fit Yeah. to play or not, that's all. Right? So you're saying it's entirely possible what the Athletics Federation But is saying is correct, that they at weren't the same, allowed At there. the same time, it's also quite possible that maybe she wasn't briefed adequately. Maybe because our athletes, they don't do, you can't always expect them to do all their homework. So officials had to do it. Her coach had to tell her that don't miss a water point because next one will be 2.5 kilometers ahead. So I don't exactly know what happened, right? But at the same time, to say that in an Olympic marathon, my association was not there, or my officials were not there, or they did not put any water, is wrong, because they cannot put. If that happened, then how would you ensure equality in a marathon race that goes over 3 hours, right? The last finishers come by the end of 3 hours. So you're saying that's how the rules are framed. That's interesting. Jaysha, And it's the same for everybody. In fact, even when you finish, the doctors, the emergency staff are all of the organizing committee. Otherwise, Carl Lewis would have his own personal physician there. राइट जयशा, अगर आप सुन रहे हैं, शेखर गुप्ता यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, काफी सालों से वो जर्नलिज्म में हैं, उन्होंने खुद ओलंपिक्स कवर किया है, और वो कह रहे हैं कि जहां तक उन्हें रूल्स का पता है, वहां पे सब अलग अलग कंट्रीज अपने ऑफिशियल्स को पानी देने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं। वो एक कॉमन वो होता है पानी जो सबके लिए होता है, जो मैंने आपको पहले भी पूछा। तो आपको क्या लगता है, कोई कम्युनिकेशन गैप था आपके और कोच के बीच में? क्या आपके कोच समझाया नहीं होगा, उन्होंने शायद आपको बताया नहीं हो कि रूल्स क्या है? मुझे ओलंपिक्स का कोई रूल नहीं पता है, मुझे भागना बस पता है। मैं रूल नहीं सीखना है, मुझे भागना है, मेरा ड्यूटी ये है। आप लोग ऐसा मुझसे क्वेश्चन कर रहे, सीबीआई का ऐसा क्वेश्चन मेरे से मत करो। मैं सीरियस में पता नहीं, मैं इतना मेरा हालत खराब है। हर कंपटीशन के बाद मैं दूसरा दिन में यही सोचती हूँ मैं कैसा नेक्स्ट कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करूँ। अभी मैं एक ही सोचती हूँ मैं कैसा 2 महीना के अंदर मैं बेड से उड़ूं, मैं यही सोच रही हूँ। क्योंकि सब लोग रूल के ऊपर नहीं एथलेट भागती हूँ, एथलेट दिमाग के ऊपर भागती हूँ, एथलेट अपना प्रैक्टिस के ऊपर, अपना स्ट्रेंथ के ऊपर। कभी कोई इंसान अपना बेइज्जती कराने के लिए उधर नहीं जाता है, और नहीं तो एक ओलंपियन बनने के लिए नहीं जाता है। सब लोग अपना पर्सनल बेस्ट करो। क्या किसी ने आपसे अभी तक बात करी है? क्योंकि आपने इस पे बात करी है जयशा, क्या किसी ने आपसे बात करी, पूछा क्या हुआ, आपकी सेहत कैसी है, क्या हो रहा है? बहुत जरूर, क्योंकि मुझे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से उधर से ही मुझे मेरा पूरा केयर किया था। आफ्टर कंपटीशन मुझे मलसन सारे तो भी और आदिल सारे तो भी, वो लोग सब लोग आया था, मुझे पूछा था। और मेरा हमारा डिप्यूटी चीफ कोच राधाकृष्णन सर और बहादुर सर, सब लोग उधर में था, सब लोग मेरे लिए केयर किया था। आज भी मुझे फेडरेशन से फोन आया था, और डॉक्टर मनीष सर, डायरेक्टर मनीष कुमार सर भी फोन करके मुझे बोला
था, कुछ भी बात है तो बताना, मैं हम लोग किसी को भेज दूं इधर में ट्रीटमेंट के लिए, और नहीं तो तुम दिल्ली आ जाओ, उधर में आकर अच्छा से ट्रीटमेंट करो, और तुम्हारा हालत क्या है, सब कुछ पूछा था। ऐसा नहीं है हमारा फेडरेशन हमारे लिए नहीं कर रहे, और नहीं तो साई नहीं कर रहे, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहे, बट इधर में पानी नहीं है। नहीं, लेकिन जो हाँ, आपने बिल्कुल लेकिन जो आपने पॉइंट रेज किया है वो बहुत सीरियस पॉइंट है, जिसपे बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि हुआ क्या वहां पे। शाइना एनसी हैं बीजेपी से, शी इज विद अस। शाइना, यू नो, द क्रिटिसिज्म हैज बीन that we seem to have made a spectacle of ourselves with the politicians and the officials who seem to have had a good time in Rio at the cost of the athletes. And I think that's the bigger story that you take away from what Jay Shah is trying to say here. No, I don't think that's the point. I just want to make 2 points, Nidhi. First, that if an athlete chooses to have water during the run, he or she is disqualified. That's also something you need to identify. In the marathon, there is no problem. If you want a particular, if you want a specific drink, Shekhar, just hear me out. If you want a specific drink, you have to inform them before. And I think the athletics body has made 3 points amply clear. One is that if an athlete is disqualified for being handed water whilst running, that is an area of contention. If the athlete wants a specific drink, it must be given to the organizers before. And I don't think this is about bringing politics into it. I want to address this because I've heard this repeatedly. You've had so many sports ministers. How many of them do you really remember for encouraging teams for winning and losing? When Mr. Goel was there in capacity as the Sports Minister of India, enthusiastic, encouraging victory and defeat, I think it is a progressive sign. We can sit here and deliberate that yes, we have our dream women today who have done the country proud, who are going to be recipients of the Khel Ratna, and rightly so, in varied fields where India had never even ventured, whether it's gymnastics or whether it's wrestling. I think that the fact of the matter is that or even badminton for that case, I think the fact is that we should be discussing how we can improvise standards so that all the athletes also know of what the international rules are, athletes and sports personalities to know how we can compete better, and in a country as large as ours, it's not just about that. I take your point, and Shekhar's made the same point. Our Prime Minister has always talked about Khel, India Khel. Yeah, what was Anil Vij doing there? You know, in Rio, look at the spectacle that Vijay Goyal made of himself and almost had his accreditation taken away from him, which is unprecedented. And you had other people hanging around there. You had somebody who was not even a radiologist, who was a radiologist who was there, not even a sports doctor, prescribing Combiflam. Why? Because he is the vice president of the Indian Olympic Association. You know, he's related to him. So isn't there a systemic problem with the way our sports administration functions in this country? It's not just about Jay Shah's case. Why have we got 2 medals this time, down from the 6 that we had last time? Is that question to me? Yeah. As an Indian, of course, every Indian would want that the 6 go up to 60, and especially in a country as large as ours, where we have so many aspirational stories. You talk about Sindhu, you talk about Sakshi, you talk about Deepa. These are few that have come to light. But I'm sure there are lots of other stories within the contingent also that have their own struggles and their own shortcomings and their own successes. But I think that as a society and as a country, is sports a priority? Clearly, when our Prime Minister talked about Khel India Khel, what is the idea? Khel India Khel at every Jilla level is only to encourage the quality of playing out in the field, whether it's kabaddi, whether it's hockey, whether it's football, whether it's archery, anything you choose to. And I think that our government is, and the sports ministry is very committed to giving facilities to people who have been deprived in the past. I'm sure this is only the beginning, and I'm glad that it's the women of India that have done us proud.